मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा हो उसमें परमात्मा का दास है ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णव वजन है हृदय में चतुर्भुज द्वारिकानाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भ्रांतिमय ही है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो भी कोई बात नहीं है, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे न हो सके किंतु संसार का ध्यान तो छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपये पैसों का ध्यान करते हो उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभ अवस्था में आँखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी त्यों त्यों मन की स्थिर होने ही लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका काल प्रातः जाने खिली न खिली। मंगलायाचल की सूची शीतलम मंधम सुगंध संभीर चली न चली। कलिकाल ठुकार लिए फिरता तन मन है चोटी छिली न छिली। रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञान देवे ने मन में गुरु बनाया है, मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एक नाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है। मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताइए। एकनाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को, अभी मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वेर और वासना का त्याग करना चाहिए। वेर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश ही उड़ गए। वह घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्रों के हाथों में सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया, तूने कुछ पाप तो नहीं किया। वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया हूँ कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। तो एकनाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन से डर कर सतत ईश्वर भजन करता हूँ। अतः सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है और सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के साथ कभी तन्मय न बनो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय मिल जाता है। ध्यान ध्याता ध्यान और तीनों एक ही होते हैं। यही मुक्ति है, यही द्वैत है। दृष्टि दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधक साधन साधक साधिए एक बनने चाहिए। ध्याता ध्यान और ध्येय, दर्शन दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकतांता उत्पन्न हो गई है।
एक तानता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता।